नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। गणतंत्रता दिवस को जिस तरह से सिर्फ एक ही दिन बाकी है और इस बीच जम्मू कश्मीर की बात करें तो तैयारियां किस तरह से हैं, आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान नजर रखते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी सुरक्षा बल के जवान सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से गणतंत्रता दिवस के इस मौके पर जो भी दुश्मन जो देश हैं वो हर बार ये कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर माहौल जो है खराब किया जाए, दहशत जो है वो एक तरह से बनाई जाए। और इस बीच सीमा पार से बड़ी मात्रा में आतंकी जो है वो भी घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हैं। लेकिन वहीं पर इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो जम्मू कश्मीर के सभी इलाकों में चाक चौबंद कर दी गई है और वहीं पर सुरक्षा बल के जवान जो है वो सतर्क नजर आ रहे हैं और वहीं पर चप्पे चप्पे पर नजर जो है वो भी रखी जा रही है। जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से जो है वहां पर तैयारियां की जा रही है, खासतौर पर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह के इंतजाम जो है वहां पर किए गए हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जगह जगह नाके लगाए गए हैं और आने जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग जो है वो की जा रही है और कहीं पर भी किसी भी तरह से कोई भी संदिग्ध गतिविधि जो है अगर उसकी सूचना मिलती है तो उस पर भी बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। यानी कि अगर इस गणतंत्रता दिवस की बात करें तो पूरी तरह से कोशिश यही है कि कोई भी खलन जो है वो इस गणतंत्रता दिवस पर ना पड़े। और इसी के साथ साथ तमाम तैयारियों की अगर बात करें तो कोरोना भी जो है जिस तरह से उसके केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कोरोना के लिहाज से किस तरह से तैयारियां की गई हैं। रिपब्लिक डे परेड की अगर बात करें तो तमाम एरियाज में जहां पर भी ये परेड जो है की जाती है वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, तैयारियां जो है वो किस तरह से हो रही है, इस पर जायजा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी बीच जहां पर खास तौर पर अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो खास इस मौके पर जो है एक तरह से माहौल जो है बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जाती है। आतंकी संगठनों की बात करें तो एक्टिव जो है वो नजर आते हैं, लेकिन इस बीच सेना की भी अगर बात करें तो सेना जो है वो भी सतर्क नजर आ रही है और कोशिश यही है कि किसी भी तरह से इस तरह की गतिविधियों को जो है रोका जा सके। और वहीं पर पूरी तरह से संज्ञान जो है वो भी लिया जा रहा है। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी पूरी तरह से सतर्कता जो है वो बची जा रही है और हर तरह से नजर जो है वो रखी जा रही है। जम्मू में क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से चाक चौबंद जो है की गई है और सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम है, चलिए इसी पर तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं। अनिल, हमें बताइए क्या कुछ सूरत हाल है, गणतंत्रता दिवस को केवल एक ही दिन बाकी है और किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं जम्मू में। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गणतंत्रता दिवस समारोह जो है वो अपने अंतिम चरण पर है और इसी के साथ साथ जो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से अपने दर्शकों को इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि आईबी बॉर्डर से लेके या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग हो या फिर शहरी इलाके हो, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को जो है चौक चौबंद किया गया है। और कल डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर जी से हमारी बातचीत हो रही थी, जिसपे साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पूरी तरह से गणतंत्रता दिवस समारोह की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर है। और आज अगर हम यूं कहें तो पूरी तरह से अंतिम चरण पर जो है तैयारियां जो है वो पहुंचती हुई नजर आ रही हैं और लगातार सुरक्षा व्यवस्था को जो है चौक चौबंद किया गया है। हर आने जाने वाली गाड़ी को जो है वो चेक किया जा रहा है, लोगों के आईडी कार्ड्स को चेक किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसी के बाद वहां से गुजरने की उन्हें अनुमति दी जा रही है। और लगातार पाकिस्तान की यह फिराक रहती है कि इन जैसी गतिविधियों में जो है खलल डाली जाए। वहीं पर हमारे सुरक्षा कर्मी जो है वो लगातार चौक चौबंद तरीके के साथ तैनात रहते हैं और लगातार इन जैसी गतिविधियों में कोई फिराक ना हो उसी को लेकर जो है कड़े चौक चौबंद जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर किए गए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो या फिर उसके साथ साथ अन्य शहरी इलाकों में। आप देखेंगे कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था को चौक चौबंद तरीके के साथ जो है वो जम्मू में रखा गया है। बिल्कुल अनिल, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से इस बार की रिपब्लिक डे परेड की अगर बात करें तो उसके लिए क्या कुछ खासे इंतजाम किए गए हैं। मौलाना आजाद स्टेडियम की बात करें तो वहां पर किस तरह की सिक्योरिटी जो है वो लगाई गई है। जी निश्चित तौर पर वहां पर जो है पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को जो है पूरे घेरे में लिया गया है। मौलाना आजाद स्टेडियम का जिक्र करना चाहूंगा तो पूरी चारों तरफ से, चाहे वो एसओजी की टीम हो, चाहे वो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, लगातार वहां पर जो है उसके आसपास के एरिया में जो है गश्त करते हुए नजर आने हैं। और अंदर समारोह का जिक्र करना चाहूंगे तो समारोह के अंदर जो आप देखेंगे कि जिस तरह से तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से है और वहां पे भी पूरी तरह से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जो है वो करवाया जाएगा। और कल ही जब मैंने आपको बताया कि डॉक्टर राघव लंगर जी से हमारी बातचीत थी तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि पूरे प्रबंध के साथ जो है वहां पर गणतंत्रता दिवस का समारोह जो है कल जम्मू में धूमधाम से मनाया जाएगा। बिल्कुल अनिल, और साथ ही साथ अगर कोरोना के हवाले से भी बात की जाए तो इस बीच कोरोना को मद्देनजर रखते हुए किस तरह की तैयारियां जो है इस गणतंत्रता दिवस पर की गई हैं।
जी, मैंने अभी आपको बताया ना कि पूरी तरह से डॉक्टर जब हमारी बातचीत हुई लंगर जी से, तो उन्होंने पूरा कहा कि कोविड प्रबंधन भी पूरी एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ जो है वहां पर हर चाहे वो रंगारंग कार्यक्रम हो, हर एक छात्र छात्रा वहां पर मास्क पहने हुए आपको नजर आएंगे। चाहे हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, हमारे इंडियन आर्मी के जवान हो, हर एक के चेहरे पर आप कल वहां पर मास्क जरूर देखेंगे। और उसी के साथ साथ पूरी तरह से वहां पर स्क्रीनिंग की जाएगी। हर एक आने जाने वाले छात्र छात्राओं हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, पूरी स्क्रीनिंग के साथ ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो क्या कुछ सूरत हाल जो है वो जम्मू में बने हुए थे और इसकी जो पूरी की जानकारी जो है वो हमने लेने की कोशिश की है। और इस बीच श्रीनगर के सूरत हाल की बात करें तो वहां पर जो है किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है गणतंत्रता दिवस के इस मौके पर, और किस तरह का माहौल जो है वहां पर बना हुआ है, इसके लिए हमारे साथी यहाँ पर रूफ जुड़ चुके हैं। रूफ, हमें बताइए क्या कुछ ज्यादा जानकारी है गणतंत्रता दिवस के हवाले से अगर बात करें तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को वहां पर जो है उनके इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल चेतना, देखिए 26 जनवरी के पेश नजर काफी ज्यादा सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। और कई जगह पे अगर हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात करें तो नाके भी लगाए गए हैं जहां पे जो भी गाड़ियां गुजरती हैं उनकी जांच भी की जाती है। और जो यहाँ पे जो श्रीनगर की बात है, सबसे बड़ी जो कल फंक्शन होने वाली, प्रोग्राम होने वाला, वो शेर कश्मीर स्टेडियम में हो रहा है। तो वहां पे जो भी उसकी तरफ रास्ते जा रहे हैं शेर कश्मीर स्टेडियम की तरफ से, वहां पे तारे लगाई गई है, उनको बंद रखा गया है। और सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर में है। उसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वहां पे भी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जहां पे जो डीडीसी चेयरमैन हैं वो झंडा लहराएंगे और परेड पे सलामी लेंगे। और वहां पे भी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है, सिक्योरिटी को काफी अलर्ट पे रखा गया है। और आईजीपी कश्मीर का पहले स्टेटमेंट आया कि एक बेहतर माहौल में ये जो गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम है ये मनाया जाएगा, कोई भी इस हवाले से कोई परेशानी की बात नहीं होगी। और एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑन टोज है इस हवाले से। अब जांच की जा रही है क्योंकि नेशनल हाईवे की बात करें तो वहां से जो गाड़ियां गुजर रही हैं उनकी जो है तलाशी ली जा रही है। और जो श्रीनगर से डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा जा रहा है, जो सड़कें जोड़ती हैं, वहां पे जो ट्रैफिक चलता है वहां पे भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी को रखा गया है और नाके लगाए गए हैं जहां पे आने जाने पे गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। बिल्कुल रूप, ये भी जानना चाहेंगे कोविड के हवाले से क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, किस तरह की तैयारियां जो है कोविड के मद्देनजर वहां पर की गई है? क्योंकि जहां पर उस एरिया की बात करें और उस स्टेडियम की बात करें जहां पर रिपब्लिक डे परेड जो है होने वाली है, वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, पहले ही वहां पे तैयारियां की गई है। जो स्टेडियम की, मैंने पहले कहा, जो स्टेडियम की तरफ रास्ता जा रहा है वहां पे तारे लगाई गई है। और यहाँ की बातें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर जो है वो परेड पे सलामी लेंगे। और इस हवाले से जो तैयारियां डिविजनल इंतजामिया को करनी है उन्होंने पूरी तरह तैयारी की है। और पुलिस भी काफी ज्यादा मुतहरिक है क्योंकि सबसे बड़ी फंक्शन यहाँ पे होने वाली है श्रीनगर में। और शेर कश्मीर स्टेडियम की बात करें, ये श्रीनगर में है और इस वजह से जो ट्रैफिक उस रास्ते से चलता है उसको डाइवर्ट किया गया है दूसरे रास्ते से, वहां पे फिलहाल बंद रखा गया है। जी चलिए रूफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब श्रीनगर में क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह से तैयारियां जो है वहां पर की जा रही हैं, उसकी तमाम जानकारी जो है हमारे साथी रूफ ने हमें दी है। और इसी के साथ साथ अब जिला सांबा की बात करते हैं। तो जिला सांबा में जो है क्या कुछ सूरत हाल बने हुए हैं, वहां पर किस तरह से चाक चौबंद जो है वो की गई है? क्योंकि अगर बात करें तो सीमावर्ती इलाका है और इसी तरह से इन्फिल्ट्रेशन जो है वो लगातार इन एरियाज में देखी जाती है। और क्या कुछ अब तैयारियां जो है गणतंत्रता दिवस के मौके पर की गई है, इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, हमें बताइए जिला सांबा में क्या कुछ सूरत हाल है, गणतंत्रता दिवस को सिर्फ एक दिन बाकी है और किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं? देखिए चेतना, आपको बता दें कि जिस तरह से अब मात्र कुछ घंटे बचे हुए हैं गणतंत्र दिवस समारोह की सेलिब्रेशंस को लेकर, तमाम अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बात करें तो पूरे जिला स्तर पर यहां पर सिक्योरिटी को बीफ्ड अप कर दिया गया है। तमाम जो नेशनल हाईवे पर जितने भी नाका पॉइंट्स हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा है। और वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो या फिर एसओजी के जवान हो, लगातार उनकी जो तैनाती है उसे बढ़ाया गया है। और जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वाली हर एक गाड़ी का जो है वो उनको चेक किया जा रहा है, गहनता से उनकी जांच की जा रही है और लोगों की आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही उनको आगे भेजा जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं बात करना चाहूंगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों की अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पर इस समय सिक्योरिटी जो है वो लगा दी गई है, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो लगातार बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार हर एक एरिया के ऊपर वो अपनी नजर रखे हुए हैं। खासतौर पर अगर बात करें पाकिस्तान की, जो लगातार एक प्रयास करता है कि भारत में माहौल को खराब किया जाए, खलल डाला जाए, यहाँ घुसपैठ करवाई जाए आतंकियों की, जिसको लेकर लगातार बीएसएफ के जवान इसके ऊपर
पूरी नजर रखे हुए हैं। और ये भी इनपुट है कि कई आतंकी जो है वो उस समय सक्रिय है और वो सीमा पार से यहाँ भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की फिराक में है। जिसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया गया है और उसी के साथ साथ सीमा पर एंटी टनल ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। यानी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक शक रहता है कि टनल जो है वो पाकिस्तान हर बार प्रयास करता है कि खोदकर यहां से घुसपैठ करवाता है, हथियारों की खेप जो है वो पहुंचाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी एक्टिविटी पर रख दिया गया है। जी ऋषि, साथ ही साथ जिस तरह से आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है उसके कड़े इंतजाम किए गए हैं, और वहीं पर रानी सुचेत सिंह स्टेडियम की अगर बात करें जहां पर गणतंत्रता दिवस का समारोह जो है जिला सांबा में मनाया जाना है, वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं? देखिए, अगर गणतंत्र दिवस को लेकर हम जो लगातार बात कर रहे हैं तो तैयारियां जो है वो रानी सुचेत सिंह स्टेडियम में भी पूरी कर ली जा चुकी हैं, क्योंकि अगर स्टेडियम के आसपास के सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर बात करें तो वहां पर भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है और बस अब इंतजार है तो उस समय का जब ये कल गणतंत्र दिवस जो है वो पूरे देश भर में धूमधाम से तो मनाया जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी के हर एक जिले में मनाया जाएगा, जिसमें सांबा जिला जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, एक सेंसिटिव इलाका है और यहाँ पर इन सारी सेलिब्रेशन को ध्यान में रखते हुए जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसे पूरी तरह से मजबूत कर दिया गया है। और हमने कुछ जवानों से भी कल बात करने का प्रयास किया ग्राउंड पर। जब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचे तो हमने ये उनसे पूछा कि कितना बड़ा चैलेंज रहता है आपके लिए दिन रात यहाँ पर पेट्रोलिंग करना, धुंध काफी पड़ती है, रात में काफी ज्यादा कठिनाइयां पेश आती हैं और ये नजर भी रखनी है, पैनी नजर की कहीं कोई जो दुश्मन की तरफ से गतिविधि है उसको अंजाम ना दे दे, तो उसके उस मंसूबे में कामयाब ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से सक्षम है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें भी उनका हौसला जो वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो अपनी जान जोखिम में डालकर सरहदों की रक्षा कर रहे हैं आज उन्हीं की वजह से सुरक्षित है और बस इंतजार किया जा रहा है उस समय का जो कल मात्र कुछ घंटों के बाद यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, जिसके चलते चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, नेशनल हाईवे हो, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया गया है, सिक्योरिटी व्यवस्था जो वो चाक चौबंद कर दी गई है। चलिए ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिला सांबा में क्या कुछ तैयारियां जो है चल रही हैं और किस तरह से सीमावर्ती इलाकों में भी पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो भी किए गए हैं और कोशिश ये है कि किसी भी तरह से कोई खतरा जो है वो कल के दिन ना हो सके। चलिए अब इसी के साथ राजौरी की बात करते हैं। राजौरी में जो है गणतंत्रता दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, किस तरह से वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है किए गए हैं, चलिए इसी पर तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं। जमशीद, हमें बताइए राजौरी से क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, जहां पर एक ही दिन अब बाकी है गणतंत्रता दिवस को लेकर, क्या कुछ तैयारियां जो है वहां पर की गई हैं? राजौरी पुंछ की हम बात करें तो क्योंकि एक सीमावर्ती क्षेत्र है, इसका बड़ा हिस्सा एक सीमा से साथ लगता है, जिसको लेकर कई किस्म की परेशानियां भी देखी हैं लोग। इस बार गणतंत्र दिवस को देखते हुए सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम देखने को मिले, खास करके उन इलाकों जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाके हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल थे इस तरफ या शहर की तरफ या अलग जगहों पर जाने के लिए जो रास्ते बनाए गए, इन जगहों पे आर्मी ने स्पेशल नाके लगाए हैं और शहर के अंदर या जम्मू हाईवे की अगर बात करें तो यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल नफरी भी तैनात की गई है। किसी तरह की घटना न हो इसको देखते हुए चौकस इंतजाम देखने को मिल रहे हैं सिक्योरिटी के। चेतना जी जमशीद, और साथ ही साथ अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो वहां पर भी जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो वहां पर एकदम से जो है चाक चौबंद जो है वो कर दी गई है, और वहीं पर अगर कोविड के लिहाज से भी बात की जाए तो क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह की तैयारी जो है वो कोरोना के हवाले से की गई है? जितना बिल्कुल अगर कोविड की बात करें तो क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से अगर 2 वर्ष पिछले भी हमने देखा कि कोविड की काफी परेशानी लोगों ने देखी, मगर उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग गणतंत्र दिवस को देखने के लिए पहुंचे। मगर इस पर प्रशासन की तरफ से थोड़ी सारी सख्ती जरूर बरती गई है, क्योंकि ज्यादा लोग ना जमा हो एक जगह, वो भी इसका भी ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए पहले ही गेट पे इंतजाम पूरी तरह देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से हम जिस तरह देख रहे हैं 2 वर्षों से लगातार कोविड की मार झेलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मगर प्रशासन ने इस बार पूरी तरह इंतजाम कड़े किए हुए हैं कि ज्यादा रश एक जगह पे जमा न हो, जो लोग जमा भी हो मास्क के साथ हो। इसके लिए पहले से ही इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई है कि जो लोग यहाँ पहुंचेंगे वो मास्क के बिना किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि राजौरी के अंदर पुलिस लाइन के अंदर ही गणतंत्र की परेड होगी। और इस तरह पुंछ की अगर बात करें तो पुंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की परेड होगी। इसको देखते हुए पहले ही प्रशासन ने कई कड़े कदम उठाए, खास करके
कि हम अगर कहें कि सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज्यादा चार्ज टोकन जो इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र और पिछले कुछ महीने, अगर पिछले साल की तरफ चले जाएं, नवंबर और दिसंबर में राजौरी के बहुत बड़े इनकाउंटर हमने देखे हैं। चाहे राजौरी की बात करें या पुंछ जिला की बात करें, इसमें कुछ इनकाउंटर हुए क्योंकि उस वक्त घुसपैठ की कोशिशें हुई है। उसके बाद भी लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही है, मगर सेना की तरफ से पूरी चौकस बरती गई है। और कल के दिन को देखते हुए इस पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है कि किस तरह की कोई मिलिटेंट घटना ना कर पाए, इसको देखते हुए कड़े इंतजाम सिक्योरिटी के किए गए हैं। चेतना जी, चलिए जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो है गणतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं, सुरक्षा जो है उसके इंतजाम किस तरह से किए गए हैं, और वहीं पर सुरक्षा बल जो है वो लगातार तैनात हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वहां पर भी जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, और आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी भी जो है चेकिंग की जा रही है। और साथ ही साथ कहीं पर भी कोई भी संदिग्ध गतिविधि की कोई भी सूचना अगर सेना को मिलती है तो उस पर भी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार जो है वो सेना है। और अब उम्मीद यही है कि कल जो है रिपब्लिक डे का ये दिन जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाए पूरे देश भर में, और किसी भी तरह से कोई खनन जो है वो ना डले। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना की। कोरोना महामारी पर जम्मू में देशभक्ति भारी पड़ती दिखाई दे रही है। कोरोना संक्रमण के भय के बावजूद जम्मू में लोग बाजारों में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के लिए जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लोग इस राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए तिरंगे की खरीदारी के साथ साथ इस पर्व के लिए अन्य सामान की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक लोग बच्चों के लिए तिरंगे झंडे के साथ साथ तिरंगे वाले बेज की खरीदारी कर रहे हैं, ताकि बच्चे गणतंत्रता दिवस पर ऑनलाइन क्लासेस के दौरान इन झंडों और बेज को लगाकर अपनी क्लासेस अटेंड कर सकें। बच्चे लोग जो हैं वो बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो खरीदारी कर रहे हैं, कोई झंडे ले रहे हैं और अपने घरों की सजावट के लिए सामान ले रहे हैं, तिरंगे के कोई बैचेस ले रहे हैं बच्चों के लिए, और ऑफिस के लिए लोग तिरंगा झंडा चढ़ाने के लिए ले रहे हैं। और मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपने बच्चों के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं उनके लिए सामान ले रहे हैं। लेकिन वो कोविड की वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है, और जिससे ये हमारा तो फेस्टिवल का काम है ज़्यादा, उसे ये है क्या नाम उसका, लोग बच्चे ज़्यादा टी शर्ट वगैरह खरीद रहे हैं, टी शर्टें भी ले रहे हैं, और तिरंगे का डेकोरेशन करने के लिए, घरों की सजावट करने के लिए लड़ियाँ ले रहे हैं, तिरंगे वाली लड़ियाँ ले रहे हैं। और बच्चों लोगों में काफ़ी उत्साह है 26 जनवरी को लेके, लेकिन कोविड ने सारा उनका मज़ा जो है वो किरकिरा कर दिया है। लेकिन ये है जो जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हम भी अपनी सब्जी मंडी एसोसिएशन में झंडा लहराने वाले हैं, 10 बजे का समय रखा है। वहाँ पर भी काफ़ी लोगों को इनवाइट किया है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल है जम्मू में। ये सामान लेने के लिए हम यहाँ पर दुकान में आए थे। क्यों मनाई जाती है? जम्मू के जीएमसी और इसके सहयोगी अस्पतालों में कोविड के 13 नए मरीज भर्ती होने के साथ ही इन अस्पतालों में अब ऐसे मरीजों की संख्या 104 हो गई है। जीएमसी अस्पताल में 59, डीआरडीओ में 29 और गांधीनगर अस्पताल में 16 मरीजों का इलाज चल रहा है। अच्छी खबर यह है कि इन सभी अस्पतालों से कुल 15 और मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को लौट गए हैं, लेकिन इलाज के दौरान 3 मरीजों की मौत भी हो गई। इसकी जानकारी जीएमसी अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने दी। जीएमसी अस्पताल की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जनता से कोरोना एसओपी का सख्ती से पालन करने का भी आह्वान किया। 104 हमारे पास मरीज दाखिल हैं, 59 पेशेंट्स हमारे मेडिकल कॉलेज में हैं, और 16 मरीज एमसीएच हॉस्पिटल में, 29 मरीज हमारे डीआरडीओ हॉस्पिटल में हैं। ये 13 नई एडमिशन्स हुई पिछले 24 घंटे में, और 15 लोग डिस्चार्ज होकर भी गए। लेकिन अंडरलाइन करने की बात है कि 3 डेथ्स हुई हैं। ये डेथ्स बेशक जो बहुत कोमॉर्बिडिटीज़ वाले थे, ज़्यादा बीमार लोगों की ही हुई हैं, जिनको कोविड बाद में आया, पहले भी काफ़ी बीमारियां थी। लेकिन इससे समझने की एक बात है कि वो हमारे एक बुजुर्ग वर्ग जो कोविड नहीं होता तो शायद उनमें ये कॉम्प्लिकेशंस ना आती, उनकी तरफ हमारा ये दायित्व बनता है कि हर इंसान अपनी जो ट्रांसमिशन चेन को रोकने में कोशिश है वो पूरा योगदान दे। मास्क को पहने रखना, और अच्छे से टाइट फिटिंग मास्क जो नाक और मुंह को अच्छे से ढकता हो, वही इफ़ेक्टिव है। दूसरा, बार बार हाथ साबुन पानी से धोने की सलाह दी जाती है, और
और तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हम सब जानते हैं, बिना मतलब के कोई गैदरिंग्स का स्कोप नहीं है। 2 या 2 से ज़्यादा लोग कभी भी बिना मास्क के इकट्ठे ना बैठे। ये वो प्रयत्न होंगे हमारे जिससे ट्रांसमिशन चेन रुकेगा और जो एक महामारी मोड में बड़ा ट्रांसमिसिबल वायरस फैल रहा है वो थमी रहेगी। तो ये काफ़ी लोगों को जो नुकसान भी हो रहा है वो भी बचा रहेगा। बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी हैं। बारिश के चलते खेतों में पानी जमा हो गया है, जिससे गेहूं सहित अन्य फसलें कुछ स्थानों पर खराब हो गई हैं और कुछ स्थानों पर खराब होने का अंदेशा बना हुआ है। अरनिया ब्लॉक के किसानों के मुताबिक बारिश का पानी खेतों में जमा होने से उनकी फसलें खराब हो गई हैं, लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनकी खराब फसलों का जायजा लेने नहीं आया। इन लोगों के मुताबिक पहले भी उनकी फसलें मौसम की भेंट चढ़ चुकी हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक उनकी फसलों के नुकसान की भरपाई नहीं की गई। सारी सरकार का इो अपील है कि 2-3 फसल ने जेडे बर्बाद हो चुके हैं ते साडी अजे तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ते साडी सरकार अगे इो अपील है कि साडी सुनवाई की जानी है, मौका देखा जा। 2-3 दिन जी बरसात हुई है, पानी थां थां पर खड़ोते दा ते इहदा पटवारी आउण महकमा माल महकमा आनी है आपू मुआयना करा जिंदी फसल नुकसान हुई है उन्हेंगी मुआवजा दिता जा। सरकार अगे साडी इहो बेनती है कि इन्हें सारा मुआवजा बनाइए, अपने पटवारी पूरा करिए, क्योंकि आखने ना इंसाफी ना हो जी हर बंदे की दिखिए तो मुआवजा दिता जाए। कृषि कार्ड माफ करी दिया ना, इस बार कोई तकड़ नहीं है जी, सानू जरूरत है इसलिए वो सारा कृषि कार्ड माफ करिए उन्हें, चलो हम लिखिए जी अगू भी। आजकल 10-12 साल दिन पहले हुई है, बरखा बड़ी हुई है, पिछे ऐन पई ओहदा भी कख नहीं लभा सानू, हुण कणक खराब हुई है नाल भी कख नहीं लभा। नहीं इत्थे कोई पटवारी आया, नहीं कोई लिखने वाला कोई भी नहीं आया जी। ते कर्जे कहना अस अगे तो बोलते हैं महाराज, ते जेकर फसल नहीं हुई तो अं कर्जा जेड़ा ले रहा अं कुत्थों मुकाना है। और महाराज साढ़े पानी हाली भी खेतरें जा रहा है, ते नक्के करी करी अस थकी हैं, पानी बरखा फिर आवा दी है, आज 5-7 दिन हो गए, इहो हिसाब है जी। बारिशों के बाद अब धुंध ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हुई बारिशों ने जहां गेहूं सहित अन्य फसलों और सब्जियों की पैदावार को पहले ही प्रभावित किया था, वहीं रही सही कसर अब घनी धुंध पूरी कर रही है। आज आरएसपुरा, बिश्ना और अरनिया के इलाके में घनी धुंध रही, जिसने किसानों की मुसीबतों में और इजाफा किया। किसानों के मुताबिक बारिशों से पहले की फसलें प्रभावित हुई हैं और अब धुंध के कारण उनकी फसलों के बचने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। किसानों का कहना है ये धुंध गेहूं और सब्जियों के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। बारे ये गल कहना चाहते जी, धुंध हूं तो बहुत ज्यादा कोई 1-2 दिन तो पैना शुरू हो गई है, क्योंकि धुप एक अद्धी नॉर्मल ही लगी है। पहला बारिशां रही बड़ियां ते फसल जी है सारी पीली हो गई, कणक जी है हूँ धुप्पां 2 लगदियां ते फसल भी चंगी होनी ही। उधरों सब्जियां लाई दियां ने, सब्जियां का नुकसान बहुत ज्यादा होंदा पिया इसलिए, धुंध जी इन्नी पैन करके सब्जी जी है सड़दी पई है। तो कहने भी चलो परमात्मा कोई मेहर करे तो धुंध जी थोड़ी घटेगी तो सब्जियां किसानों का कोई थोड़ा बचाव हो जाए, नहीं तो किसानों का बड़ा नुकसान हो रहा है, इसलिए बहुत मुश्किल हो गई है किसानों वास्ते, बेचारे सारे पासे मार पै रही है। अखनूर के छात्र वर्ग की सुविधा के लिए सरकार ने वर्ष 2013 में अखनूर में महाराजा गुलाब सिंह लाइब्रेरी के निर्माण कार्य की नींव रखी थी, लेकिन आज 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस लाइब्रेरी का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया और जो कार्य हुआ भी था वो अभी भी खंडरात में धीरे धीरे तब्दील हो रहा है। लाइब्रेरी का निर्माण कार्य पूरा न होने से अखनूर के छात्र वर्ग में बेहद रोष है। इन लोगों के मुताबिक लाइब्रेरी न होने के कारण उनकी पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। अगर उन्हें किसी किताब की जरूरत पड़ती है तो उन्हें जम्मू का रुख करना पड़ता है। छात्रों के मुताबिक कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वो ना तो कोई किताब खरीद पाते हैं और ना ही जम्मू जा सकते हैं, जिसके कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। छात्रों ने सरकार से जल्द इस लाइब्रेरी का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है। फील करना चाहता हूँ कि 2013 से काम शुरू हुआ था लाइब्रेरी का, अब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बच्चों को हमेशा ज़रूरत होती है कापियों की, कई अखबार की ज़रूरत होती है। ये देखिए आपके सामने ये बिल्कुल है खंडर हो चुकी है, इसको बनाने की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ सरकार से कि ये जल्द से जल्द कंप्लीट की जाए और बच्चों को एक नया मौका मिले पढ़ने का। कई बार ऐसा होता है कि कापियाँ नहीं मिलती हैं बाजार से, तो लाइब्रेरी एक ऐसी आसान चीज़ है जिससे आप ले सकते हो कि
लाइब्रेरी से आप किताब ले सकते हो। मैं यही गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए और बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं। जैसे कि आप सब देख रहे हो, ये लाइब्रेरी तैयार होने के लिए एक्चुअली जो काम लगना था इसका कुछ लगा, तकरीबन ये खंडर बन चुकी है। इसका काम जो नींव पत्थर रखा गया था वो रखा गया था 2013 में, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ पे आते ही, वैसे हम भी जैसे यहीं पे पढ़ते हैं, हमको पढ़ने में इतनी तकलीफ होती है कि कुछ भी लेना हो वो बाहर से लेना पड़ता है। लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं मिलता, हमको कोई बुक नहीं मिलती, कोई नोटिस वगैरह आता है वो भी नहीं हमको मिलता, हमको जम्मू जाना पड़ता है इसके लिए। हम यही कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि इसके बारे में सोचा जाए, ये जल्द से जल्द बनाई जाए। जैसे हम बच्चे जम्मू जाते हैं, इस टाइम कोरोना भी है, दूर दूर से बच्चे आते हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पास पैसे भी नहीं होते, वो भी अपना गुजारा करके आगे पीछे से लेकर पैसे वहाँ से लेके किसी से उधार लेके वो जम्मू जाते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।